दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक न्यूज़ और एक जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को, अक्सर लोगों को मालूम ही है कि आजकल राजनीति में कितना बवाल मचा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जो अररिया की घटना है, इसको लेकर के लोग बहुत गुस्से में हैं, खास करके बिहार की जनता। और क्यों ना हो कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं एनडीए की हुकूमत। लेकिन सीमांचल की जनता ऐसा होने नहीं देगी। संविधान के खिलाफ कुछ भी होगा तो सबसे पहले जनता यहाँ के सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी की हुकूमत और एनडीए में जितने लोग हैं, इन लोगों का एजेंडा चलता है हमेशा के कैसे मामला को बिगाड़ा जाए, कैसे दंगा भड़काया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया जाए। और 2025 में बिहार में जो असेंबली का चुनाव है, उसी को लेकर के ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिसको नहीं पता है, मैं उनके लिए बता दूं कि असल में कहानी है क्या। अररिया से बीजेपी के एक सांसद हैं जिनका नाम प्रदीप कुमार सिंह है। वो एनडीए के एमपी हैं और एनडीए में जेडीयू भी है, बीजेपी भी है। और पार्टी वाइज की बात की जाए तो बीजेपी के एमपी हैं ये। और बिहार में एनडीए की सरकार है। और ऐसी घटिया बयान दिए हैं प्रदीप सिंह जी, जो बिहार की पूरी जनता गुस्से में है। लेकिन अब तक बिहार सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या ये माना जाए कि बिहार सरकार के इशारे पर ही ऐसी बयानबाजी की जा रही है? क्या ये बिहार सरकार की नाकामी नहीं है? और जेडीयू के जितने लोग ढोल पीटते हैं नीतीश कुमार की, आज वो लोग मेंढक की तरह दुबके हुए हैं। बिल्कुल जिस तरह से मेंढक बारिश के मौसम में बाहर आता है, बाकी समय में दुबक के बैठ के रहता है, यूं ही जेडीयू के लोग हैं, उनके सरकार है बिहार में, उनके पार्टियों के नेता हैं, इस तरह के घटिया बयान दिए हैं। लेकिन अब तक जेडीयू के कोई भी किशनगंज या सीमांचल के जो नेता हैं, अभी तक उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कोई बोले हैं। तो इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है, चाहे जेडीयू, एनडीए, बीजेपी में जो भी आते, उन सब की मानसिकता एक ही है। बिखराव करो, लोगों को आपस में लड़ाओ और वोट पाओ। और जो नीतीश कुमार की हमेशा से तारीफ करते हैं हमारे सीमांचल में, जो नीतीश कुमार को मसीहा मानते हैं, आज वो लोग कहाँ दुबक करके बैठे हैं। आज तो ये होना चाहिए कि प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे पहले जेडीयू के लोगों को ही बोलना चाहिए। थोड़ी सी भी अगर मर्यादा बची है इन लोगों के अंदर में, तो ये लोग अब तक आकर के बोलते, उनके खिलाफ एक्शन लेते। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। इसलिए कि असर हर दौर में ये होता आया है कि मुसलमानों का खास करके दुश्मन जो होते हैं वो मुसलमानों से ही निकलते हैं। कुछ मुसलमानों को हर दौर में ऐसा हुआ है कि कुछ मुसलमानों को जो मुखालिफिन होते हैं वो खरीद लेते हैं, तब जाकर के घर में आग लगाते हैं ये लोग।
इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की चिंता रहती है, ना कि जनता की, ना कि अवाम की, ना कि समाज की। थोड़ी सी भी चिंता अगर समाज की होती तो सबसे पहले वो लोग सामने आके बोलते कि ऐसे विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो जनता सब देख रही है। इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी JDU को। ये लोग जो कहते हैं कि JDU की सरकार है, असल में BJP को पीछे छोड़ते हैं, ये लोग छुपने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, छुपना ही है तो छापे क्यों हो? फिर छापे हो तो छुपोगे नहीं। और तो ये लोग NDA में हैं, BJP के इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं। बिहार में, हमारे सीमांचल में जो एकता है, भाईचारा है, इसको खराब करने के लिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और अब तक नीतीश कुमार जी खामोश है, इसके खिलाफ कोई एक्शन, इसको निलंबित करना चाहिए पार्टी से बिल्कुल, ऐसे नेताओं को जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। किसी की बात की जागीर थोड़ा हिंदुस्तान है कि कोई किसी को कुछ कह सकता है। हर धर्म को आज़ादी है, वो अपने अपने हिसाब से चलेंगे, संविधान ने उसको इजाज़त दी है। क्या प्रदीप सिंह कुमार की बात की जागीर है जो वो ये कहेगा कि अररिया में रहना हो तो हिंदू बनना होगा? हर एक फर्द का हिंदुस्तान है, हर एक इंसान का हिंदुस्तान है, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो या किसी धर्म का मानने वाला ना हो, चाहे किसी खुदा को मानता हो या कोई खुदा को ही ना मानता हो, सबके लिए बराबर है। तो फिर ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों? ये चाल है इन लोगों को दंगा भड़काने की और बिहार में फसाद बढ़ाने की। लेकिन इनको, इन ऐसे नेताओं को पता नहीं है कि बिहार की जनता कितनी सूझबूझ से काम लेती है कि तुम लाख कोशिश कर लो प्रदीप सिंह, बिहार की जनता नहीं भड़केगी। वो जो भाईचारा से है और वो रहेगी हमेशा, और ये भाईचारगी हम लोग कभी बिगाड़ने नहीं देंगे। सीमांचल के क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जब भी संविधान पर आंच आएगा, संविधान को खतरा दिखेगा हम लोगों को, तब भी अपनी जान की बाजी लगा करके संविधान को बचाएंगे। और ये BJP वाले और NDA वाले सोचते हैं कि संविधान को ताक पर रख के कुछ भी कर लेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। जो भाई को नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि दरअसल मामला क्या है कि अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ अभी है। असल में वो क्या कहा था? प्रदीप कुमार सिंह ने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हालांकि विपक्षी दलों ने उनका विरोध किया है। तेजस्वी यादव जी का भी बयान आया है कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। लेकिन हमारे सीमांचल के जो लोकल नेता हैं वो खामोश हैं अभी तक। तो आप जनता से ये गुजारिश है कि आप लोग इसको ध्यान में रखिए, पहचानिए। ये सब BJP के अंदर के ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से घूम करके आपको गुमराह करने के लिए बोलेंगे कि हम BJP छोड़ो, हमारी पार्टी नीतीश कुमार हमारा नेता है। तो इन लोगों को पहचानिए, ये लोग खतरनाक हैं। हमारे घर को तोड़ने की पूरी कोशिश यही लोग के जरिए से किया जाता है। और कुछ लोग जो है BJP के एजेंडे में फंस करके उनके बखान करने लगते हैं। तो आप लोग खुद सूझबूझ से काम लीजिए, खुद समझिए, ऐसे लोगों को पहचानिए। जब भी चुनाव का वक्त आए मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इसलिए संविधान ने आपको जो मौका दिया है वोट के जरिए से किसी को भी जवाब देने का, तो उसका भरपूर प्रयोग कीजिए। और हम MIM वाले तो हमेशा से यही कहेंगे, कोई भी भाईचारा खराब करने वाला अगर मिलेगा तो उसको भाईचारा खराब करने नहीं देंगे हम लोग। संविधान पर आंच आएगा अगर तो हम लोग सबसे पहले खड़ा होकर के जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संविधान को कुछ होने नहीं देंगे। इसलिए कि ये लोग NDA का टारगेट ही है कि संविधान को खत्म किया जाए, लेकिन इनको नहीं मालूम
कि कितने लोग चले गए संविधान को बदलने वाले, लेकिन संविधान नहीं बदल सकता हमारे देश का। दरअसल इसका मैं अब थोड़ा और बता दूं खुलासे के तौर पर कि प्रदीप सिंह ने जो बयान दिया था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, उनके इस बयान के सियासी मायने बहुत सारे हैं। अगर आप सोचेंगे तो उन सियासी मायने बहुत सारे इनके हैं। उनके बयान से इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव हिंदुत्व पर लड़ेगी। यही चाल चल रही है। वो इस मुद्दे पर आक्रामक बैटिंग करेगी। दरअसल अररिया के राजनीति और आबादी में मुसलमानों का दबदबा है। ये सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी, जोकीहाट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक अररिया की जनसंख्या 2,81,01,569 है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 43% है। चुनाव में मुस्लिम मतदाता अहम रोल निभाते हैं। यहाँ पर वे किसी भी उम्मीदवार का भविष्य तय करने का दम रखते हैं। अररिया के सियासी इतिहास को देखें तो ये कभी कांग्रेस का घर हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत के साथ वो यहाँ पर कमजोर होती गई। यहाँ पर कांग्रेस का गिराफ नीचे गया तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का गिराफ ऊपर गया। पिछले 25 साल के चुनाव परिणाम को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच ही टक्कर रही है। बीजेपी का खाता यहाँ पर 1998 में खुला था। इसके बाद 1999 में आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2004 में भी आरजेडी का परचम लहराया, लेकिन 5 साल बाद यानी 2009 के चुनाव में ये सीट उसके पास से चली गई। प्रदीप कुमार सिंह के दम पर बीजेपी ने यहाँ पर वापसी की, लेकिन 2014 के चुनाव में फिर से ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई और आरजेडी ने कब्जा जमा लिया। 2018 के उपचुनाव में आरजेडी ने फिर जीत हासिल की। दोनों ही बार उसने मुस्लिम नेता के दम पर बीजेपी को हराया, लेकिन 2019 के चुनाव में उसके सभी दांव चित हो गए और बीजेपी ने वापस इस सीट को अपनी झोली में डाल ली। अररिया में 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। यहाँ पर आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। जिस मुस्लिम उम्मीदवारों के दम पर आरजेडी यहाँ पर जीत दर्ज करती आई थी, उसी पर उसने इस बार के चुनाव में भी दांव चला। पार्टी ने शाहनवाज को टिकट दिया। उनके साथ सामने थे प्रदीप कुमार सिंह। बीजेपी उम्मीदवार को कुल 6,146 वोट मिले थे और शाहनवाज को 5,80,052 वोट मिले। प्रदीप सिंह को करीब 21,000 वोटों से जीत मिली। वोट प्रतिशत की बात करें तो प्रदीप सिंह को 47.91% वोट मिले तो शाहनवाज को 46.31% वोट मिले। लेकिन बीजेपी की चाल को सब समझिए। ये जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएगा, बीजेपी अलग अलग अंदाज से आपके बीच में जहर फैलाने का काम करेगा। तो आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी नेता के कुछ बयान पर आकर के हमें कुछ प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसे करेंगे और इन लोगों को जो मकसद इन लोगों का है, इसका कभी भी कामयाब इन लोगों को होने नहीं देना है। हम लोग अपने भाईचारगी को बनाए रखना हम लोगों को है। और प्रदीप सिंह तो क्या, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, बिगाड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सीमांचल के अगर भाईचारगी को, तो वो भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ के भाईचारगी में इतना दम